बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार दुश्मन को मारने के बाद अब भारतीय सेना घर में बैठे दहशतगर्दों का सफाया कर रही है। इसके लिए घाटी में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। सेना ने 3 दिन के अंदर 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। परसों ऑपरेशन केल्लर चलाकर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को जंगल में घुसकर मारा, तो आज त्राल में रिहायशी इलाकों में छिपे हुए आतंकियों का खात्मा किया गया। सेना के ऑपरेशन में मारे गए सभी आतंकी लोकल थे, यानी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे। ये पाकिस्तान में अपने आकाओं के कहने पर यहां पर हमले करते थे। अब इनका नया एड्रेस जम्मू कश्मीर की जगह जहन्नुम में होगा। इन आतंकियों के जहन्नुम का टिकट काटने से पहले आखिरी बार उन्हें सेना के ड्रोन कैमरे में देखा गया। गौर से देखिए, सेना के इस शिकार को वो दहशतगर्द जिसने घाटी में मासूम लोगों के नरसंहार की कसम खाई थी, वो खुद को बचाने के लिए त्राल के बस स्टैंड के पास छिपा हुआ था। इसके पास हथियार भी साफ देखे जा सकते थे, जिसके सहारे वो खुद का बचाव करने की सोच रहा था। ये रोड वाली पार्टी थोड़ा ध्यान देना, वो ऑब्जर्व कर रहा है, इधर मूवमेंट करके ऑब्जर्व कर रहा है सभी को। इससे पहले कि आतंकी वहां से भागता, सुरक्षा बलों ने इसका काम तमाम कर दिया। त्राल में हुए एनकाउंटर में सेना ने 3 आतंकियों को घेर कर मारा। इनमें आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट का नाम शामिल है। तीनों ही जैश-ए-मोहम्मद के लोकल आतंकी थे। पिछले 48 घंटों में ये तीसरी मुठभेड़ है जो दक्षिण कश्मीर में हुई है। इससे पहले केलर शोपियां में लश्कर से जुड़े हुए 3 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, और अब जो 3 हैं मिलिटेंट यहाँ त्राल में मारे गए। सेना हर दिन घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाकर लोकल आतंकियों का सफाया कर रही है। मुठभेड़ में मारे जाने से पहले आतंकी पूरे रुआब में थे। मारे गए आतंकियों में से एक आमिर नजीर वानी ने मरने से पहले अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी की थी, जिसमें उसकी मां ने साफ कहा था कि बेटा सरेंडर कर दो, लेकिन आतंकी ने अपनी मां की बात नहीं मानी। इस आखिरी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग में एक तरफ चेहरे पर लंबी दाढ़ी और हथियार के साथ आतंकी दिख रहा है, तो कैमरे के दूसरी तरफ उसकी मां और परिवार। बताया गया कि त्राल एनकाउंटर में मारे जाने से पहले आतंकी नजीर वानी ने अपनी मां से आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात की थी। इस कॉल में आतंकी की मां ने अपने बेटे से कहा था कि बेटा तू सरेंडर कर दे, लेकिन आतंकी वानी ने मां की बात नहीं मानी और उसने मां से कहा आने दो सेना को, मैं देखता हूं। आतंकी का चेहरा देखकर साफ लग रहा है कि अब उसे मौत का डर नहीं, उसका ब्रेन वॉश हो चुका है। इस कॉल के बाद सेना ने भी आतंकी आमिर वानी का सफाया कर दिया। मां की बात न मानने के बाद उसने सेना पर गोली चलाई, फिर जवाबी कार्रवाई में मारा गया। वीडियो में दिख रही है ना। पहलगाम हमले के बाद सेना ने कश्मीर में एक्टिव 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की थी। आज जो 3 मारे गए हैं, ये उसी लिस्ट में थे। जिस आतंकी को अभी आपने देखा, वो भी उसी लिस्ट में शामिल था। और एक बात, आज मारे गए आतंकी जंगलों में नहीं थे, बल्कि शहर के बीचों बीच पहुंचे हुए थे। सेना ने इन्हें ढूंढकर इनका खात्मा किया है। एनकाउंटर के दौरान वादियों में गोली की आवाज गूंज रही थी। एक बार फिर से त्राल में गोलीबारी शुरू हो गई। सेना के ऑपरेशन के दौरान घाटी में रह रहकर गोलियों की आवाज सुनने को मिली। इस बार अलग बात ये थी कि ये एनकाउंटर कश्मीर के जंगलों में नहीं, बल्कि रिहायशी इलाकों में पक्की सड़कों के बीच हो रहा था। लग यही रहा है कि ये जो मिलिटेंट थे, ये पहाड़ों से नीचे आकर किसी बस्ती में रुके थे, जहां पे सुरक्षा बलों को जानकारी मिली। नई रणनीति के तहत आतंकी अब जंगलों में ही रहते हैं। केवल ऐसी सूरत में वो बस्तियों में आते हैं, चाहे उनको खाने पीने का सामान लेना हो या फिर किसी हमले को अंजाम देना हो। इनकी किस्मत खराब थी कि रिहायशी इलाकों में आते ही सेना का इनसे सामना हो गया। अब जैश-ए-मोहम्मद की ये कठपुतलियां जहन्नुम में अपने आकाओं से मिलने निकल चुकी हैं। देखिए, एक तरफ भारतीय सेना आतंकियों को मारने में जुटी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के यार आतंकियों को पालने पोसने में उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मुल्क है तुर्की। ऑपरेशन सिंदूर के 7 दिन बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे ये साफ हो गया कि तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार दिए थे, बल्कि उनको चलाने के लिए अपने सैनिक भी भेजे थे।
पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में नापाक साजिश के तहत ड्रोन भेजे, जिसे हिंदुस्तान के अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इस बात के पक्के सबूत मिल चुके हैं कि इनमें तुर्की से पाकिस्तान को मिले यीहा ड्रोन भी शामिल थे। अब खबर आई है कि ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के भी 2 सैनिक मारे गए। सूत्रों के मुताबिक जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, तब पाकिस्तान की फौज और वहां के आतंकियों के साथ तुर्की के सैनिक भी मौजूद थे। यानी तुर्की पाकिस्तान में आतंकियों की मदद के लिए अपने सैनिक भेज रहा है। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को 350 से ज्यादा ड्रोन दिए थे, जिनके लिए ड्रोन ऑपरेटर भी पाकिस्तान की मदद के लिए भेजे गए थे। आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने बड़ी दगाबाजी की है। पाकिस्तान की दोनों हाथ से मदद कर रहे तुर्की की एहसान फरामोशी की गवाही देती इन तस्वीरों को देखिए। 2023 में तुर्की में भीषण भूकंप से 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की के लिए मदद का खजाना खोल दिया था। आज वही तुर्की हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तानी आतंकियों के साथ तुर्की के सैनिकों का मारा जाना सामान्य बात नहीं है। इस खबर के बाद तुर्की के आतंकी कनेक्शन को लेकर भी सवाल है। देखिए, तुर्की वो देश जिसकी मदद से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में हमले की नाकाम कोशिश की। तनाव के बीच तुर्की पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। 22 अप्रैल जिस दिन पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, उस दिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन द्विपक्षीय बैठकें कर रहे थे। मदद का हाथ और साथ तब और मजबूत हुआ जब तुर्की का सैन्य विमान C-130E पाकिस्तान में उतरा। ऐसा कहा गया कि यह पाकिस्तान के लिए हथियार और गोला बारूद लेकर आया था। 4 मई को तुर्की ने अपना युद्धपोत TCG ब्यूकाडा कराची बंदरगाह भेजकर पाकिस्तान को मजबूत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन्स का जखीरा भेजा। शुरुआती जांच से यह साफ हो गया है कि वो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने में भी तुर्की की भूमिका अहम रही। तो पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश भी तुर्की ही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।